नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर क्लास 10th। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि सोचते हैं कि कितनी जल्दी हम अपनी लाइफ में सेटल हो जाएं। गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर क्लास 10th से क्या तात्पर्य है? क्लास 10th से तात्पर्य है कि आपको उन सभी वैकेंसीज़ के बारे में जानकारी देना जिसके लिए आप क्लास 10th के बाद से अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि क्लास 10th के बाद से कौन सी वैकेंसी होगी, क्या इसका करना है। चलो पहले हम 12वीं कर लेते हैं। ठीक है, आप 12वीं कर लें, लेकिन उससे पहले क्लास 10th के बाद भी बहुत अच्छी अच्छी और हाई स्किल पे स्किल वाली वैकेंसीज़ होती हैं जिनके लिए आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रमुख रिक्रूटमेंट्स या वैकेंसीज़, उनकी एलिजिबिलिटी, उनका सिलेक्शन प्रोसेस और सबसे लास्ट में हम उनके जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है, जो पे स्ट्रक्चर होता है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली वैकेंसी है इंडियन आर्मी में आर्मी जीडी की। आर्मी जीडी मतलब आर्मी जनरल ड्यूटी की। पहले हम बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। इसकी एलिजिबिलिटी से तात्पर्य है इसकी एज, क्वालिफ़िकेशन, हाइट, वेस्ट, चेस्ट इत्यादि। तो इसके लिए एज आपकी 17.5 से 21.5 साल के बीच में होनी चाहिए। क्वालिफ़िकेशन आपका 10th पास विथ 45%, मतलब टोटल आपका 45% होना चाहिए, लेकिन मिनिमम आपको 33% हर सब्जेक्ट में होना अनिवार्य है। हाइट आपकी 167 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए। वेट आपका 50 kg। चेस्ट आपका 77 टू 82 सेंटीमीटर विथ 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए। इसका जो एग्ज़ाम होता है वो 2 स्टेप में होता है। पहला होता है इसका फिजिकल फिटनेस टेस्ट, दूसरा होता है इसका रिटन एग्जामिनेशन। तो इस हम बात कर लेते हैं इसके फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में। इसके फिजिकल फिटनेस टेस्ट में पहले आपको 1600 मीटर की रनिंग करनी पड़ती है, जो आपको 5 मिनट 40 सेकंड में कंप्लीट करनी होती है। उसके बाद आपको 20 पुलअप्स, जिग जैग बैलेंस और 9 फीट डिस्क जंप, मतलब कि 9 फीट लंबी कूद आपको करनी होती है। ये था इसका फिजिकल फिटनेस टेस्ट। जब आप फिजिकल फिटनेस टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है। रिटन एग्जामिनेशन में हम इसके पेपर पैटर्न के बारे में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं आर्मी जीडी की जो पेपर पैटर्न होता है वो कैसा होता है। देखिए यहाँ पे है जनरल नॉलेज के इसमें 15 क्वेश्चन होते हैं, कुल मार्क्स इसके 30 होते हैं। जनरल साइंस के 20 क्वेश्चन होते हैं, कुल मार्क्स इसके 40। और मैथ के इसके 15 क्वेश्चन होते हैं जिसकी कुल मार्क्स होते हैं 30। यहाँ पर देखिए पासिंग मार्क्स लिखा हुआ, मतलब मिनिमम आपको यहाँ पे 33 मार्क्स या 32 मार्क्स गेन करना ज़रूरी है। ये हो गया इसका एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम पैटर्न। अब हम बात करते हैं इसके जो पे स्ट्रक्चर होता है, जो इसका सैलरी स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, इसका जो पे स्केल होता है वो 2000 प्लस का होता है, और 2000 का पे स्केल होता है उसकी स्टार्टिंग सैलरी कम से कम 21,700 प्लस अदर अलाउंसेस भी होती है। चूँकि ये एक मिलिट्री सर्विस है तो इसमें कई सारे तरह के जो आपके अलाउंसेस होते हैं वो भी ऐड होते हैं, और इसकी जो कुल सैलरी होती है वो लगभग 30,000 के आसपास होती है। नेक्स्ट है हमारी लिस्ट में जो दूसरे नंबर की वैकेंसीज है वो है गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर क्लास 10th इन इंडियन नेवी। इंडियन नेवी में नेवी एमआर यानी कि मैट्रिक रिक्रूटमेंट करके एक वैकेंसी आती है जिसमें आपको स्टीवार्ड, शेफ, कुक इत्यादि की रिक्रूटमेंट होती है। पहले हम बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे इसके जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में। दूसरे नंबर पर जो वैकेंसी हमारी लिस्ट में आती है वो है इंडियन नेवी की नेवी एमआर रिक्रूटमेंट। एमआर मतलब मैट्रिक रिक्रूटमेंट। इस वैकेंसी में आपको स्टीवार्ड, शेफ और कुक की रिक्रूटमेंट की जाती है। पहले हम इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे, उसके बाद इसके जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसके बारे में बात करेंगे। इसकी एलिजिबिलिटी आपकी 18.5 से 21.5 साल के बीच में होती है। क्वालिफिकेशन आपका 10th पास विद 45% एग्रीगेट और 33% ईच, यानी कि ओवरऑल जो परसेंटेज होता है वो 45% और पर सब्जेक्ट आपको 33% अनिवार्य है। हाइट आपका 157 सेंटीमीटर, वेट मिनिमम आपका 50 kg और चेस्ट आपका 77 टू 82 सेंटीमीटर होना चाहिए विथ 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। अब हम बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो 2 स्टेज में होता है। पहले इसका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, उसके बाद इसका रिटन एग्जामिनेशन होता है। लेकिन यहाँ पे इसका उल्टा भी हो सकता है कि पहले इसका रिटन ले लिया जाए, बाद में इसका फिजिकल फिटनेस टेस्ट हो जाए। तो हम दोनों के बारे में बात करेंगे। इसका जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है उसमें आपको 1600 मीटर की रनिंग 7 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। उसके बाद इसमें 20 पुलअप्स और 20 स्क्वाटअप्स होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। इसका जो एग्ज़ाम होता है उसमें कुल आपके 50 क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपके 25 क्वेश्चन जो होते हैं साइंस और मैथमेटिक्स के होते हैं जिसका मैक्सिमम नंबर 25 होता है, और जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन होते हैं जिसका मैक्सिमम मार्क्स 25 नंबर होता है।
मीडियम ऑफ एग्ज़ाम यानी कि आप इसको हिंदी में भी दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं, और इसकी जो टोटल ड्यूरेशन होती है वो 30 मिनट की होती है। इन सब को क्वालिफाई करने का मतलब कि जब आप एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन प्रोसेस को क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये जो वैकेंसी है पहले ऑफलाइन थी, अब ये ऑनलाइन वैकेंसी हो गई है, तो इसको आप ऑनलाइन फिल कर सकते हैं, आपका परसेंटेज चाहे जितना भी हो। ठीक है, इसका जो पे स्ट्रक्चर होता है वो भी 1900 पे स्ट्रक्चर के आसपास होता है, जिसकी स्टार्टिंग सैलरी लगभग 19,900 होती है, प्लस यहाँ पे आपके जो अलाउंसेज अदर वो जुड़ जाते हैं तो 25,000 के आसपास इसमें आपको सैलरी मिलती है। नेक्स्ट है हमारी इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर जो वैकेंसी है वो इंडियन एयरफोर्स की पेंटर, हाउस कीपिंग स्टाफ, कुक रिक्रूटमेंट की वैकेंसी है। ठीक है, इसके लिए अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस और पे स्केल जो है उसके बारे में। तो पहले हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसके लिए आपकी एज 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन 10th पास, ITI फॉर पेंटर एंड डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस फॉर अदर पोस्ट होनी चाहिए। ठीक है, हाइट आपकी मिनिमम 157 सेंटीमीटर, वेट आपका 50 kg मिनिमम, और चेस्ट जो है आपका 77 से 82 सेंटीमीटर विद 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए। चूँकि इसका सिलेक्शन 2 स्टेप में होता है, पहला होता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट, दूसरा होता है रिटन एग्जामिनेशन। तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो होता है उसमें आपको 1600 किलोमीटर की रनिंग करनी पड़ती है, जो कि 7 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। 20 पुलअप्स और 20 स्क्वाट्स अप करना पड़ता है। अब बात करें इसकी सैलरी के बारे में तो इसकी स्टार्टिंग सैलरी कुक के लिए 19,900, हाउस कीपिंग स्टाफ के लिए 18,000 और पेंटर के लिए 20,000 होती है। इसके लिए मेन और वुमेन एम्प्लॉय, मतलब कि इंडिविजुअली मेन और काम करने वाले जो वुमेन एम्प्लॉय होती हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकती हैं। इसका आवेदन आपका ऑफलाइन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है सर्विस सिलेक्शन कमेटी की SSC जनरल ड्यूटी। ये जो वैकेंसी है वो जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनके लिए SSC के द्वारा ऑर्गेनाइज कराई जाती है। इसका एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो साल में इसका 1 बार एग्ज़ाम ज़रूर होता है। ठीक है, पहले हम इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे, फिर इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो इस एज जो है आपकी 18 से 23 साल के बीच में होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन मिनिमम 10th पास, हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो चेस्ट है आपका वो 77 से 82 सेंटीमीटर विद 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए। अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो इसके सिलेक्शन प्रोसेस में पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होता है, उसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है। तो पहले हम फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें आपको 5 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। यह जो रनिंग होती है वो मेल कैंडिडेट के लिए होती है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 1600 मीटर की रनिंग 8 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। इसके अतिरिक्त आपको भाला फेंक, लंबी कूद, ऊंची कूद, पुशअप्स, पुलअप्स, उठक बैठक इत्यादि चीज़ें भी इसकी फिजिकल फिटनेस टेस्ट में करनी पड़ती है। जब आप फिजिकल फिटनेस टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं देन आफ्टर उसके बाद आपका सिलेक्शन माना जाता है, लेकिन उससे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होता है। तो रिटन एग्ज़ाम के बारे में हम बात कर लें एक बार। इसका जो पेपर होता है उसमें कुल आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, और जो ये पेपर होता है वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है। प्रत्येक पार्ट ए में जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग होता है, पार्ट बी में जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस होता है, पार्ट सी में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होता है, पार्ट डी में इंग्लिश और हिंदी होता है। इस पेपर का टोटल ड्यूरेशन जो होता है वो 90 मिनट होता है, और जो इसकी कट ऑफ जाती है वो 75 के आसपास तक की जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका जो फॉर्म मोड है वो क्या होता है, और इसकी सैलरी जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है। ये जो वैकेंसी है वो मेन और वुमेन दोनों के लिए आती है, और इसका जो फॉर्म होता है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से भरा जाता है। इसका जो सैलरी होता है, स्टार्टिंग सैलरी आपकी 21,700 मीन्स 30,000 के आसपास स्टार्टिंग होती है। सभी तरह की जो TADA या फिर जो अलाउंसेस होते हैं उनको मिला करके, और आपकी नौकरी के 20वां साल जो होता है उस समय आपकी सैलरी जो होती है वो लगभग 69,100 या लगभग कहें तो 80 से 90,000 के आसपास होती है। नेक्स्ट वैकेंसी है हमारी लिस्ट में, जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो इंडियन रेलवे बोर्ड की कांस्टेबल रिक्रूटमेंट है। ये सेम जो SSC की GD वैकेंसी होती है उसी के बेसिस पे होती है। ठीक है, जैसा जैसा उसमें एलिजिबिलिटी होता है, जो इसमें जैसा उसमें फिटनेस टेस्ट होता है, जैसा उसमें पेपर पैटर्न होता है, सेम उसी तरह का पेपर पैटर्न और बाकी भी चीज़ें इसमें फॉलो की जाती हैं। बस इसका फ़र्क इतना है कि ये जो वैकेंसी होती है इसका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो RRB है, मतलब कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इसको ऑर्गेनाइज कराता है। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। तो इसमें आपकी जो एज है 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा, वो गवर्नमेंट की तरफ से
जो रूल होगा उसके अकॉर्डिंग मिलता है। मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास होनी चाहिए। हाइट जो है मेल के लिए 165, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। हाइट रिलेक्शन भी आपको मिल जाएगा एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स, ठीक है। चेस्ट जो आपका है वो 77 से 82 सेंटीमीटर का होना चाहिए विद 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। अब हम बात कर लेते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो पहले इसका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, बाद में इसका रिटन एग्जामिनेशन होता है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में इसके 1600 मीटर की रनिंग होती है जिसको 5 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट करना होता है, और यह मेल कैंडिडेट के लिए होती है। 800 मीटर की रनिंग जो होती है वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए होती है जिसको 3 मिनट 40 सेकंड में कंप्लीट करना होता है। इसमें आपको लॉन्ग जंप मेल के लिए 14 फीट, फीमेल के लिए 9 फीट, हाई जंप मेल के लिए 4 फीट, फीमेल के लिए 3 फीट होती है। जब आप इसको फिजिकल फिटनेस टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस एप्लीकेशन का जो प्रोसेस होता है वो ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है, और इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे कि इसकी स्टार्टिंग सैलरी क्या होती है और इसके एप्लीकेशन फ़ीस क्या होते हैं। तो दोस्तों यह जो वैकेंसी होती है वो मेन और वुमेन दोनों के लिए होती है। इसका जो फॉर्म का मोड होता है वो ऑनलाइन होता है, मतलब आप इस फॉर्म को ऑनलाइन भर सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, मतलब कि ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होता है। इसकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 21,700, यानी कि लगभग ये 2,000 का ग्रेड पे बनता है, ठीक है। 21,700 प्लस अदर अलाउंसेज होते हैं, मतलब ये 30,000 के आसपास आपका जो टोटल सैलरी होती है वो बनती है। अब बात कर लेते हैं फॉर्म के फ़ीस की। तो जो फॉर्म की फ़ीस होती है वो 250 रुपये होती है। फॉर्म भरने के लिए 250 रुपये आपको पे करना पड़ता है। नेक्स्ट वैकेंसी है हमारी इस लिस्ट में, नेक्स्ट वैकेंसी है बीएसएफ की कांस्टेबल रिक्रूटमेंट। दोस्तों बीएसएफ कभी कभी इंडिविजुअली भी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट करता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी और एग्ज़ाम प्रोसेस के बारे में। तो इसकी एलिजिबिलिटी भी सेम एज जैसे सीआरपीएफ या फिर एसएससी जीडी की होती है। हाइट, क्वालिफिकेशन, चेस्ट, आपका एज, ये सब भी सेम होता है। जैसे हाइट एज जो होती है वो 18 से 23 साल के बीच में होती है, एज रिलेक्शन एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स, ठीक है। क्वालिफिकेशन 10th पास। हाइट जो होती है वो 165 फॉर मेल, और इसमें जो छूट होती है वो एज़ पर गवर्नमेंट रूल मिलता है। चेस्ट जो आपका है वो 77 से 82 सेंटीमीटर विद 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होता है। इसमें भी आपको पहले रिटन देना पड़ता है, फिर फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपको 1600 मीटर की रनिंग होती है जो 5 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट करनी होती है। लॉन्ग जंप 14 फीट की होती है, हाई जंप 4 फीट की होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए कौन एलिजिबल होता है, फॉर्म किस फॉर्म में भरा जाता है, ऑनलाइन भरा जाता है, ऑफलाइन भरा जाता है, पेपर क्या कैसे होता है, ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन होता है। तो दोस्तों यह जो वैकेंसी है वो ओनली फॉर मेन होती है। इसका जो एप्लीकेशन मोड होता है वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होता है। सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी होता है, ऑफलाइन एग्ज़ाम भी होता है, ठीक है। स्टार्टिंग सैलरी आपकी 21,700 प्लस अदर अलाउंसेज होते हैं, मतलब उसकी भी स्टार्टिंग कुल मिला के 30,000 के आसपास होती है, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लें तो एप्लीकेशन फ़ीस की बात आपकी यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस आपका 100 रुपये है। नेक्स्ट वैकेंसी है हमारी लिस्ट में, जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है सीआरपीएफ की ट्रेडमैन वैकेंसी, ठीक है। सीआरपीएफ में ये वैकेंसी इंडिविजुअली होती है क्योंकि ये कांस्टेबल ट्रेडमैन के लिए होती है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी और एग्ज़ाम प्रोसेस के बारे में। तो एलिजिबिलिटी एज़ पर कि आपका एज जो होना चाहिए वो 18 से 23 साल के बीच में होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन इसमें गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से मिलता है। क्वालिफिकेशन 10th पास होनी चाहिए। हाइट मिनिमम 165 सेंटीमीटर फॉर मेल होती है, ठीक है। इसमें भी आपको रिलैक्सेशन मिलता है एज़ पर गवर्नमेंट रूल। चेस्ट जो होता है वो आपका 77 से 82 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए, जिसमें 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव होता है। बात कर लेते हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में। तो यहाँ पे आपका जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है उसमें आपको 5000 मीटर की रनिंग जो होती है वो 24 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। लॉन्ग जंप 14 फीट की और हाई जंप 4 फीट की होती है। इस वैकेंसी के लिए ओनली फॉर मेन, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन होता है। सीबीटी और ऑफलाइन एग्जाम आप दोनों तरीके से दे सकते हैं जिसमें आपका चॉइस हो। इसकी एप्लीकेशन फ़ीस आपकी 100 रुपये की होती है, और स्टार्टिंग सैलरी जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं 21,700 प्लस अदर अलाउंसेज यानी कि लगभग 30,000 के आसपास होती है। नेक्स्ट वैकेंसी है हमारी लिस्ट में, जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है इंडियन आर्मी की प्लम्बर, पेंटर और इलेक्ट्रीशियन की। इसकी जो भर्ती होती है वो लगभग जो इंडियन आर्मी की रैली भर्ती होती है सेम उसी तरह होती है, लेकिन जो इसमें आपका डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे कि अब हम बात करें इसके एलिजिबिलिटी की, तो यहाँ पे आपकी एज जो होती है 18 से 23 साल के बीच में होनी चाहिए। क्वालिफ़िकेशन 10th पास प्लस ITI इन रिलेटेड ट्रेड होता है, इसमें ITI की डिमांड की जाती है। हाइट जो है वो आपका 160 सेंटीमीटर होता है। चेस्ट जो है आपका 77 से 82 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात करें तो इसमें आपको 1600 मीटर की
रनिंग करनी पड़ती है जो 5 मिनट में और 40 सेकंड में कंप्लीट करनी होती है। लॉन्ग जंप 14 फीट की, हाई जंप 4 फीट की आपको कंप्लीट करनी होगी। पुल अप पुशअप आपको यहाँ पर भी कंप्लीट करना होता है। इसमें आपको जो ये 4 टेस्ट होते हैं, इसमें आपको थोड़ी सी जो रिलैक्सेशन दी जाती है, जैसे मैक्सिमम आपको 14 फीट मारना होता है। अगर आपने 13 फीट मारा, 12 फीट मारा, तो इसमें आपकी नंबरिंग जो होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, यह वैकेंसी जो होती है ओनली फॉर मेन होती है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार से आप यह वैकेंसी भर सकते हैं। इसका एग्ज़ाम जो होता है वो ऑफलाइन होता है, मतलब कि आपको एएमआर के माध्यम से इसका एग्ज़ाम देना होता है। यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन फ़ीस एकदम शून्य होती है, इसमें आपको कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देना होता है। स्टार्टिंग सैलरी 21,700 होती है प्लस अदर अलाउंसेस लगभग 25 से 30 हज़ार के आसपास इसकी सैलरी होती है। नेक्स्ट वैकेंसी है हमारी लिस्ट में, जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है पोस्ट ऑफिस की ग्रामीण डाक सेवा। ये दोस्तों इसको हम पोस्टमैन भी कहते हैं। यहाँ पर हम इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे इसका जो मोड ऑफ सिलेक्शन होता है वो क्या होता है। एलिजिबिलिटी आपकी जो एज है वो 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन 10th पास होना चाहिए। एक चीज़ आपको विशेष रूप से ध्यान रखना यहाँ पे परसेंटेज का, जितना ज़्यादा परसेंटेज होगा उतना ही ज़्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस होते हैं, क्योंकि यह यहाँ पे जितने भी पिछली बार के सिलेक्शन हुए हैं उसका जो मेरिट बना था वो 95, 97, 98% ऐसे इसका मेरिट बना था। क्योंकि ये बहुत ही आराम की जॉब है, इसलिए इसमें बहुत से लोग जाते हैं, चाहे जितने भी टॉपर टाइप के लोग हैं ये सभी लोग इसमें जाना पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें आगे बढ़ने के भी आफ्टर सिलेक्शन इसमें आप काफ़ी तेज़ी से ऊपर बढ़ सकते हैं। ठीक है, सैलरी आपकी स्टार्टिंग 18,000 होती है प्लस अदर अलाउंसेज होते हैं। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन होता है। 100 रुपये फ़ीस जो होती है वो जनरल के लिए होती है। SC, ST, PH और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए इसकी फ़ीस जो होती है वो शून्य होती है। विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको, एकदम सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है वो 10th के मेरिट के बेसिस पे होता है, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि 10th में जो है आपका परसेंटेज हाईयर होना चाहिए। ठीक है, 10th में जितना परसेंटेज आपका हाईयर होगा उतना ही बढ़िया, उतना ही ज़्यादा चांसेस है आपके GDS में सेलेक्ट होने के। नेक्स्ट वैकेंसी है गवर्नमेंट जॉब आफ्टर क्लास 10th इन बैंक्स फॉर पियून। जो बैंकों में पियून होते हैं वो क्लास 10th पास होते हैं, वो मतलब कि क्लास 10th पास हो करके भी आप बैंक में जा सकते हैं। पहले हम इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो एलिजिबिलिटी में पहले इसकी एज 18 से 27 साल, क्वालिफिकेशन 10th पास होती है, सैलरी 18,000 प्लस अदर अलाउंसेज होती है। एप्लीकेशन जो होता है वो ऑनलाइन होता है। इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आता है, फॉर्म फीस आपकी 100 रुपये होती है, 0 फॉर SC ST के लिए 0 होती है। एग्ज़ाम जो होता है वो उसका ऑफलाइन होता है। दोस्तों ये बैंक के लिए पियून था। इसके अतिरिक्त जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होते हैं, जो कि सरकारी कंपनियां होती हैं, जो लिमिटेड कंपनियां होती हैं, उसमें भी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी या फिर जो डाटा एंट्री ऑपरेटर टाइप के भी होते हैं, उसमें भी बहुत सी ऐसी वैकेंसीज़ होती हैं जो कि 10th क्लास के बेसिस पर आधारित होती हैं। रिलेटेड ट्रेड में डिज़ायरेबल आपसे जो चीज़ें होती हैं वो मांगी जा सकती हैं, लेकिन ये जो वैकेंसी होती हैं वो 10th पास के लिए होती हैं। इसके अतिरिक्त आप बहुत सी ऐसी जगह हैं जैसे कि जो नगर पालिका होता है या फिर जो ये मंडियां होती हैं, इन सब में भी जो क्लास 10th के बाद के लिए लोगों के लिए भी वैकेंसी होती है। तो ये थे कुछ प्रमुख वैकेंसीज विथ हायर पे स्केल। क्लास 10th पास करने के बाद मिनिमम आप सैलरी जो होगी वो 25 से 30 हज़ार स्टार्टिंग होगी। मतलब आज से 20 साल बाद जब आपकी जॉब के 20 साल हो जाएंगे तो वहाँ पे आपका 70 से 80 हज़ार जो होती है वो आपको पे स्केल, मतलब कि आपको सैलरी मिलती है। तो एक बहुत ही अच्छा जो है ये कैरियर है, इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। वीडियो बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही था कि आपको इस बारे में पूरी से पूरी जानकारी मिल जाए कि यहाँ पर जो है उसका क्या एलिजिबिलिटी होता है, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या इसकी सैलरी और कितना इसका फीस लगता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।